हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज बात कर रहे हैं भूगोल विषय सामाजिक, मतलब कक्षा 6 से 8 में सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है वो चल रही है आज 7वीं। मतलब इसके पहले 7 प्रश्नोत्तर सीरीज हम करवा चुके हैं, आज जो हम कर रहे हैं वो 7वीं है। और इसमें हम जो बात करेंगे वो थोड़ा लंबा बात करेंगे, और लंबा मतलब हम 35 प्रश्न आज हल करेंगे। थोड़ा तेज़ी से 35 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, रोज़ कहता हूँ, ठीक है, आपका काम है करने का। लेकिन हाँ, इतना आपको कह दूँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए और पूछे जाएंगे। पक्की बात है, ये पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं एग्जाम से। तो इसे हल्के में मत लीजिएगा कि अरे बस ये सीटेट के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। मतलब एनसीईआरटी किताब से है तो जाहिर सी बात है सब में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो उसके बारे में बताना। देखिएगा, जेथ्रो टूल बीज बुआई के बारे में आविष्कार किया था, आविष्कार इधर कृषि आविष्कारक है, तो इसके बारे में बताना है। तो जो जेथ्रो टूल हैं वो बीज बुआई का आविष्कार किए थे। आगे है, बात करेंगे चार्ल्स डाउनसेंड हैं जो चक्री फसल का आविष्कार किए थे। ये दोनों सही हैं, ठीक है। अब जो नहीं सही है उसको ढूंढना हमें, तो देखेंगे क्या नहीं सही है। देखेंगे यहाँ दिया है रॉबर्ट बैकवेल, पशुओं की नस्ल सुधारने की तकनीक, ये भी सही है। जो नहीं सही है वो है आर्थर अंग, रासायनिक खाद का इन्होंने खोज नहीं किया था। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात षड्यंत्र रूस के सहयोग द्वारा विकसित किया गया है। रूस के सहयोग से विकसित किया गया, उसके बारे में पूछा। तब ऑप्शन को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा है, ठीक है। देखिएगा, जो इसमें रूस के सहयोग से किया गया मैं उसे बता दूं, भिलाई इस्पात षड्यंत्र जो रूस के सहयोग से शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा, थोड़ा ये अर्थव्यवस्था से भी इसमें मिला जुला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और हो सकता है ये सीटेट में पूछे जाएँ या फिर किसी अन्य एग्जाम में, लेकिन पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। किस प्रकार की बेरोजगारी में एक व्यक्ति कार्यरत प्रतीत होता है किंतु उत्पादन में उसका सहयोग नगण्य होता है, तो ये हमें बताना है। तो कौन होता है, अदृश्य, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि उसमें बताना नहीं है, बस देखते जाना और आंसर करते जाना है। पूछा गया काला हांडी व संबलपुर प्रमुख उत्पादक हैं। यहाँ पे क्या होता है, काला हांडी और संबलपुर में किसका उत्पादन होता है, तो मैं बता दूं आपको, ये ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए ये दोनों जाने जाते हैं, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था। जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा गतिहीन विकास, इस अवस्था में था जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो हमारी जो भारतीय कृषि थी इस अवस्था में थी। तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर छठवां है। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा क्या पूछा गया है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मतलब कुल मिला के इतना पूछा गया आपसे कि मछली प्रजनन क्या कहलाता है, तो मछली प्रजनन को कहते हैं पीसी कल्चर। अब मैं यही बता दूं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब बता दूं मैं, अगर वो हार्टिकल्चर के बारे में पूछे, इसका मतलब कृषि उद्यान से संबंधित जो भी उत्पादन किससे होगा, कृषि उद्यान, कृषि उद्यान से संबंधित जो भी उत्पादन होगा वो होगा हार्टिकल्चर। अगर वो बात करे, अगर देखिए अगर वो बात करे सेरीकल्चर की, तो सेरीकल्चर बहुत पूछा गया है, तो ये होता है रेशम से,
आपको भी पता होगा, ये होता है रेशम से। लेकिन अगर वो बात करें बीटी कल्चर की, अगर वो बीटी कल्चर की बात करें तो ये होता है अंगूर। अंगूर। तो ये क्लियर हो गया आपका कि अगर हार्टिकल्चर की बात करें कृषि उद्यान से संबंधित है, अगर अगर पीसी कल्चर पूछे तो मछली उत्पादन, अगर सेरी कल्चर पूछे तो रेशम, और वीटी कल्चर पूछे तो अंगूर। ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल, फसल नहीं है, सॉरी नहीं है पूछा गया है। अब रोपड़ फसल का मतलब ये हो गया कि कौन सी रोपी जाने वाली है, गांव में से लगाया जाता है, मतलब लगाई जाती हैं, कुछ मतलब बोई जाती हैं, कुछ रोपी जाती हैं, कुछ लगाई जाती है, इस प्रकार से उसी में पूछा गया रोपड़ फसल कौन सी नहीं है। तो देखिए, चाय भी को रोपा जाता है या रोपड़ फसल है, रबड़ को भी रोपा या रोपड़ फसल है, कॉफ़ी, लेकिन जो हमारा गेहूँ है ये इसकी बुआई की जाती है, ये रोपी नहीं जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आ रहा होगा, देख के खुश हो गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रवि फसल है, रवि की फसल है, इतना बता देना है। ये तो आपको आ रहा होगा कौन सी है। तो देखिएगा, सरसों, सरसों गेहूँ के साथ बोई जाती है। सरसों गेहूँ मतलब जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं, वो सारी रवि की फसलें होती हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन कब बोई जाती है। तो जो सरसों है वो रवि की फसल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है, ये बताना है। तो कोयला से सबसे ज़्यादा हम काम करते हैं, इसलिए जो उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा, कोयला का, इसलिए इसे कहा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया। निषिद्ध का मतलब बंद कर दिया। इसके बारे में कौन सा ऐसा राज्य जिसने मतलब फसल में रासायनिक उर्वरक डालना ही नहीं है, मतलब। तो ये देखिए कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन है आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो हो जाएगा सिक्किम। और ये क्वेश्चन पीसीएस, लोअर पीसीएस नहीं, पीसीएस की बात कर रहा हूँ, पीसीएस 2019 में पूछा गया है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सिक्किम। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया आपसे, मिल्पा एक स्थानांतरित खेती है जो की जाती है, कहाँ की जाती है, बस वही हमें बता देना। तो ये की जाती है मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है, तंबाकू का उत्पादन करने में भारत का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है उत्पादन करने में, तो भारत का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान अगर बात करें तो पहला स्थान चीन का है। ठीक है, चीन और दूसरा भारत का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संचार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। तो रोपड़ कृषि के बारे में बताना है कि जो रोपी जाने वाली कृषि होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है, या जिसमें सबसे अच्छी कपास की खेती होती है। ये आपको पता होगा, काली मिट्टी में कपास की सबसे अच्छी फसल होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है,
ऋतु प्रवास से अभिप्राय। देखिए ये कक्षा 12 के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, उसमें ऋतु प्रवास के बारे में अच्छे से बताया गया, लेकिन फिलहाल आप में क्वेश्चन बनाए तो आप भी ये बात जान लीजिए। तो देखिएगा ऋतु प्रवास का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ऋतु हो चेंज हो उसी के हिसाब से जो मतलब चरवाहे होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों का ऋतुवत गतिशीलता कहलाती है ऋतु प्रवास। मतलब जैसे मौसम चेंज हो ऋतु चेंज हो वैसे जो चरवाहे होते हैं वो भी अपने स्थान को बदल लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किस एक की किस्म है। तो ये होती है सिल्क की। ठीक है, तो ये देखिएगा सीटेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ये अभी क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है तो आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं किसे कहा जाता है। मिल्पा कहाँ की जाती है, मैक्सिको में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। देखिए ए दिया गया है, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। मतलब ये सही है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है। खाद्य सुरक्षा का मतलब जो हमारे खाद्यान्न उनको सुरक्षित रखा जाए ये होता है, ना कि उपलब्ध कराने के संदर्भ में बात की जानी चाहिए। तो ये था पहला सही, दूसरा गलत है। अब ऑप्शन पे बात कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। देखिएगा पहला ए सही था, बी गलत था, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ हड्डी कहलाता है। मतलब कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, वो कौन सा है, बस उसके बारे में हमें बता देना। तो जो इस्पात उद्योग होता है वो अक्सर, क्योंकि इस्पात ऐसी धातु है वो जिस हर उद्योग में प्रयोग की जाती है इसलिए इसे कहते हैं उद्योगों की रीढ़। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है, आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, यही बता देना है। तो ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है कि प्राकृतिक जो खाद तथा कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हाँ किसी प्रकार कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 भी पूछा गया आपसे कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वही बता देना है। तो खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्ष के लिए, तो ये गलत है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है जो हमारे खाद्यान्न उनको सुरक्षित रखा जाए। सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज निर्यात पर रोक लगा देती है, ये भी गलत है। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब दो और ऑप्शन है उनको हम चेक कर लेते हैं फिर बताते हैं आंसर आपका कौन सा सही होगा। देखिएगा दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी। देखिए ऑप्शन सी है, सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के प्रोत्साहित करती है। ये तो कुछ हद तक ठीक लग रहा है लेकिन देखेंगे, अभी खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है। खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। तो हम वहाँ पे सबसे जो विधि लगाई जाती है वो कंटूर विधि से वहाँ पे पेड़ों को लगाया जाता है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 22। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है, मतलब कौन भू अपर्दन का कारक नहीं है, बस वही बता देना है। तो ये जल होता है, वायु होती है, ढालों की विपरीत ढुलाई ये भी होती है, जो नहीं होती है वो क्या नहीं होता है, वो तीर्ण रहित खेती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 23। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा पूछा गया, कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना चाहिए। देखिए फिर यहाँ पूछा गया मत्स्य पालन, मछली पालन के बारे में बात की गई है। तो मछली पालन किस में किया जाता था, पीसी कल्चर में, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो कृषि उद्यान से संबंधित, अगर विटीकल्चर की बात करेंगे तो वहाँ अंगूर की बात हो जाएगी, अगर सेरीकल्चर की बात करेंगे वहाँ रेशम की बात हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 26 है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस यही बता देना है। क्या, तो क्वेश्चन नंबर 26 से कहा जाता है द्वितीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में क्या किया जाता है, कृषि संबंधी कार्य। द्वितीयक में कच्चे माल से कुछ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। वो क्या होता है, ये जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 ये होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी सनराइज प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो वो जो ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र, या इसे कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो ये क्लियर हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे से नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है, क्या कहलाता है, यही हमें बता देना। तो उसे हम नाम देते हैं औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगातों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाती है? बस इतना हमें बता देना। तो उसे हम कहते हैं, अगर ज़्यादा लाभ कमाना है तो वाणिज्यिक प्रकार की खेती कीजिए, तो वाणिज्यिक खेती कहलाता, ऑप्शन नंबर सी ये हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछा गया है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ या केंद्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है, बस ये बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ये क्षेत्र यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, इसलिए यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग आसानी से स्थापित हो सकता है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। देखिए ऑप्शन यहाँ चेंज करेंगे, कौन सा ऑप्शन है, देखिएगा ऑप्शन है आपको, तो हो जाएगा श्रम और पूंजी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उद्योग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं तब, मतलब सरकार ज़्यादा छूट देगी तो थोड़ा आसान हो जाता है उद्योग लगाना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। कृषि, सबसे कृषि है, इधर मिलान करना, बस इतना बताना है। देखिएगा, सबसे पहले जो आपको पता है, मत्स्य पालन में क्या किया जाता है, मछली पालन, मतलब सी का 4 हो गया। अगर बात करें द्राक्षा कृषि में क्या किया जाता है, तो द्राक्षा कृषि में अंगूर की खेती की जाती है, तो डी का 1 हो गया। ठीक है। अगर हम बात करेंगे उद्यान कृषि की बात करेंगे, तो उद्यान कृषि में जो खेती की जाती है वो किसकी जाती है, फूल फल और सब्जियां उगाया जाता है। और एक जो बच रहा है, देखिए उसे कृषि में क्या किया जाता है, फसल उगाया जाता है। तो आपको सब कुछ मिल गया होगा। देखिएगा, इसका 3 हो गया और ए का 2 हो गया। तो 2 3 4 1 जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। 2 3 4 और 1। देखिएगा, कूट देख लेते हैं। तो देखिएगा, पहला ही ऑप्शन है 2 3 4 1। ये हो गया, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और इस प्रश्नोत्तर का ये आखिरी क्वेश्चन है। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलप लगाया जाता है? वो होता है सूती वस्त्रों में अरारोट का कलप लगाया जाता है। तो ये थे आज के 35 क्वेश्चन। सीरीज कैसी लगी आपको, कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने नहीं आ रहे थे, ज़रूर बताइए कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।